सब जीव सुख के प्रेमी हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन समझ न होने से उस रास्ते पर चलते हैं जिससे दुख हो। ये सब समय रहा है। आज का जमाना कुछ और ऐसा हो गया है। भौतिक वस्तुओं की काफ़ी उन्नति हुई है, धन बढ़ा है, यातायात बढ़ा है, संचार साधन बढ़ा है। अपने कमरे में बैठे आप दुनिया के दूसरे कोने के दृश्यों को देखते हैं, वहाँ के सब प्रपंच को देखते हैं। इंटरनेट से तो सारा कबाड़ दुनिया का, अच्छाई भी थोड़ी मोड़ी उसमें रहती है। संचार साधन इतना बढ़ गया है कि हद है। लौकिक उन्नति काफ़ी हुई है। भारत देश भी उन्नत कर रहा है। यहाँ काम चोरी ज़्यादा है, घूसखोरी ज़्यादा है और मुफ्तखोरी ज़्यादा है, तो भी उन्नति हुई है। काम चोरी कम होती, मुफ्तखोरी कम होती, घूसखोरी कम होती तो और भारत उन्नत हुआ होता। पूरी दुनिया में उन्नति हो रही है, धन बढ़ रहा है, धर्म बढ़ना चाहिए। देखने में तो धर्म बढ़ रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, रामायण प्रतियोगिता हो रही है, प्रवचन के पंडाल बन रहे हैं बड़े बड़े, और बहुत कुछ हो रहा है। इसमें बहुत तो ऐसा है जो सांस्कृतिक है, केवल धार्मिक और आध्यात्मिक है ही नहीं। जैसे अखंड पाठ है, रामायण प्रतियोगिता है, और कई ऐसे हैं जो सांस्कृतिक हैं और नाटकी ढंग से हैं, आध्यात्मिकता नहीं है। ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं कि चंदा के लिए पहले सबको सताया जाता है कि चंदा दो, इतना देना है, और कार्यक्रम करने के बाद तो चंदा से संग्रहित पैसा जो समिति के लोग हैं उसको हड़पने के चक्कर में आपस में राग द्वेष करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लाखों रुपया इकट्ठा होता है, पुजारी भी लूटते हैं अपने ढंग से जितना बन सकता है, और समिति वाले भी कलह करते हैं। जितने यज्ञ मैंने देखे, यज्ञ के बाद कलह। रामलीला जहाँ मैं बचपन में देखा, आज से बहुत पहले की बात है, आज से कम 65 वर्ष पुरानी घटना। गांव के पास में गांव, वहाँ रामलीला 2 बार देखा, और रामलीला हुई उस गांव में व्यभिचार की वृद्धि बहुत हुई। राम का आदर्श कौन उसमें लेता है? वो तो लड़के सुंदर सुंदर टिक टाक करके बनते हैं, और उसमें चंचल स्त्रियां भी, लड़कियां भी देखती हैं, और उसमें जो विकार बढ़ा तो चर्चा का विषय था कि भैया रामलीला करा करके तो चरित्र पतन और करना है। इतना आचरण भ्रष्टता लड़कों में बढ़ा। तो कितने कार्यक्रम तो सांस्कृतिक होते हैं, नाटकी होते हैं, दिखावे के होते हैं, ऐसे ऐसे पाठ होते हैं, सुनता हूँ, जहाँ शराब, बीड़ी, सिगरेट सब चलता है। शुद्ध अध्यात्म धर्म पंडाल बनते हैं, वहाँ भी ज़्यादा महिमा, अवतार की महिमा, देवता की महिमा, रिद्धि सिद्धि की महिमा, भगवान की महिमा। भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान जो चाहे सो कर सकता है। इसी में घंटा घंटा प्रवचन, सीधे आत्मा पर, चरित्र पर विचार बहुत कम जगह है। उसके बाद जो धर्म का रूप है
वो है त्याग, अपने पर संयम। धर्म का अर्थ है अपने पर संयम। उसके फूल फल में है दान पुण्य। लोग दान पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं। दान कर दिया तो धार्मिक हो गया। दान पुण्य तो फूल फल है। धर्म का असली रूप है त्याग। जीवन में त्याग आए, संयम आए, अपने पर कंट्रोल आए, नियंत्रण आए। नियंत्रण धर्म है। अपने मन पर, वाणी पर, कर्मों पर नियंत्रण। चीजें बढ़ रही हैं, नियंत्रण घट रहा है। खान पान बिगड़ रहा है, खूब बिगड़ रहा है। नए नए किस्म के तंबाकू चले हैं और इतनी बिक्री है। लच्छे लच्छे दुकान पर टंगे रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। बच्चे बच्चे खरीद लिए, जेब में रख लिए, एक पुड़िया तोड़ के मुंह में डाल लिए, रेडीमेड। एक जगह मैं गाड़ी में चल रहा था, कार में, तो भीड़ थी। तो वहाँ एक दुकान हो के निकली तो एक युवक आया, दुकानदार से कहा झटपट दो। तो मैंने ड्राइवर से पूछा भाई झटपट क्या है? कहा महाराज एक प्रकार का तंबाकू है, बस तोड़ो और झटपट मुंह में डालो, कुछ करना नहीं। मैंने कहा अच्छा, झटपट नाम का तंबाकू भी हो गया। शराब गली गली में देखो, जहां देखो तहां बोर्ड लगा है। नेता लोग नशाबंदी भी अभियान रखते हैं। वो जगह रखते हैं कि भाई नशाबंदी हो, और नशा के लिए खूब लाइसेंस देते, शराब बेचो। गोवध, गोरक्षा अभियान भी सरकार चलाती है और एक ऊढ़ खड़ा कर देती है। ये गोरक्षा के लीडर हैं। जैसे ये पवन दीवान को कांग्रेस ने खड़ा किया था, तो कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो वो चले गए बेचारे भाजपा में। भाजपा में नहीं मिला तो सुनता हूँ फिर कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में नहीं मिलेगा तो बसपा में जाना, और कहाँ जाएंगे। तो उनको ऊढ़ खड़ा कर दिया। ऊढ़ अवध क्षेत्र में ऊढ़ कहते हैं, जब खेत में फसल में लकड़ी गाड़ करके कुर्ता पहना दिया जाता है, तो रात में नील गाय आए तो समझें कि कोई आदमी खड़ा हो, भाग जाए। तो मनुष्य नहीं रहता, ऊढ़ रहता, धोखा, मनुष्य का धोखा। तो पवन दीवान को ऊढ़ खड़ा कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। ये गोरक्षा के लीडर हैं। और उधर दस्तखत होता है, कसाई खाने खुलते हैं। अभी रायपुर में था तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने बताया, जो बहुत सक्रिय हैं सामाजिक। कहा साहब दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर 3 जगह कसाई खाने के लिए एक सेक्शन हो चुका है मुख्यमंत्री का। तो राजनेताओं की एक मजबूरी है, वे कसाई खाना चलाएंगे और गोरक्षा आंदोलन के लिए भी एक पूजा की जगह बना लेंगे, शराब का खूब लाइसेंस देंगे और नशाबंदी का भी अभियान चलवाएंगे, सबको संतोष देंगे। राजनीति ऐसी चीज होती है। लेकिन कुल मिलाकर के मत्स्य पालन, मुर्गी पहले कहाँ ऐसा रहा कि रास्ते रास्ते चलो तो मुर्गी पालन का अड्डा बना हुआ है। जहाँ देखो तहाँ मुर्गी पालन, पहले से कहीं दिखाई नहीं देता था। तो विनाश का साधन सर्वत्र खूब है। टीवी घर घर, टीवी में अच्छी बातें आ सकती हैं थोड़ी मोड़ी, लेकिन ज़्यादा देखते क्या हैं। टीवी से इतना पतन हो रहा है। इंटरनेट का दुरुपयोग, बड़ौदा में एक युवक ने मुझे बताया, वो मेरा शिष्य है और ऑफिस में है और ब्रह्मचारी है। कहता था साहब इंटरनेट से मेरे आसपास के लड़के इतने बिगड़े हैं, इतना प्रपंच आता है, मैं तो बहुत ऊबा हूँ, ऑफिस का कुछ काम करना पड़ता हो कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया लड़का है, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके ऑफिस में रह रहा है।
तो विनाश के साधन चारों तरफ खूब है, जिससे आचरण गिरे। सहशिक्षा सहकर्म बढ़ गया है। एक जमाना था लड़कियां घर घर न घूमें, घर में रहें, घर में जो कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो जाए। अरे कुछ दिन पहले तो था लड़कियां पढ़े न पढ़ना पाप है, वो अति था। वैदिक युग में लोग पढ़ती थी लड़कियां, लेकिन इन पर पाबंदी कर दी गई थी। परंतु पढ़ें तो घर में पढ़ें, बाहर न पढ़ें, और पराए घर न जाएं, पराए पुरुषों से बात न करें। अब लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेज में, लड़के पढ़ रहे हैं, सशिक्षा चल रही है, मित्रता हो रही है, सहकर्म हो रहा है। एक ही ऑफिस में अफसर लड़की लड़के दोनों हैं, कौन उनको रोकेगा? मोहब्बत हो जाती है, विवाह हो जाता है, विवाह टूट जाता है, क्योंकि भावना में जो विवाह होता है वो काफ़ी टूटता है। माता पिता दोनों देखें, लड़के लड़की भी देखें, दोनों पसंद करें, गंभीरता से विवाह करें। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। ये विवाह का अर्थ है, विवाह विशिष्टम वहनम। ठीक ढंग से लड़की लड़का को, लड़का लड़की को निभाए। लड़का लड़की तो विवाह होता है, लेकिन दोनों पक्षों का मानो विवाह होता है। लड़की लड़का के पिता माता और फिर समधी लमदी फूफा मामा, इतना लंबा पुंगरा लगा है दोनों तरफ, वो सबका मानो विवाह होता है। सब एक दूसरे को निभाने के लिए मानो तैयार होते हैं। ये तब होगा जब दोनों तरफ से मंजूरी हो। अब छुट्टा, कहीं मोहब्बत हो गई, विवाह कर लिए, अंतर्जातीय शादी, और उसमें दोनों पक्ष के सगे संबंधी नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक भावना होती है, एक सत्य होता है। सत्य यह है कि मनुष्य मनुष्य है, कहीं कोई शादी कर ले। शेड्यूल कास्ट का लड़का है, ब्राह्मण की लड़की है, मोहब्बत हो गई, शादी हो जाती, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकेगा तो जेल जाएगा। मैं अयोध्या के पास प्रवचन कर रहा था, ब्रह्म समाज उसमें खूब था, कई वर्ष पुरानी घटना है। मैंने कहा देखो, जात पात बकवास है, मनुष्य मनुष्य, छुआछूत का पाखंड मत करो, किसी को नीच मत समझो, प्रेम से चलो। खूब कहा। फिर कहा अंतर्जातीय शादी आप करो न करो, इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं है। अंतर्जातीय शादी की अपनी समस्या है, और आजकल हो रहा है, तो उसमें अगर कहीं लड़की या लड़का अड़ गए तो उलझो न, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो समाज के बहुत लोग हंस दिए। मैं समझ नहीं पाया क्यों हंसे हैं। जब सभा खत्म हुई तब पीछे पता लगा कि ताज़ा घटना वहाँ हुई थी। एक धनी घर की लड़की और प्रतिष्ठित और जिसको उच्च सवर्ण कहते हैं, उसकी लड़की, उसी के कारखाने में एक नौकर था जो सामान्य परिवार का था, शेड्यूल कास्ट का था या बैकवर्ड का था तो याद नहीं रहा। बस वो भी युवक वो भी युवती, दोनों से मोहब्बत हो गई। जानते थे कि घर में बताने का मतलब तो आफत है, कोई नहीं मानेगा, मारपीट पड़ेगी। दोनों चुपचाप निकल गए तो ये पावरदार आदमी थे। एक बड़े नेता को फ़ोन किए, तो बड़े नेता को जब फ़ोन किए तो फिर क्या किया, दोनों ने थाने में इतला कर दिया। थानेदार पहुंचे, उस घर के स्त्री पुरुष सबको ला करके बटोर करके जेल में डाल दिए। केवल छोटे छोटे बच्चे बच्चे और घर भर को जेल में डाल दिए। ऐसा कानून बना है, सुनता हूँ। ये कानून तो 50 वर्ष पूर्व बन गया है कि जात कुछ नहीं, मनुष्य एक है। तो सत्य है कि मनुष्य एक है, लेकिन भावना का दूसरा पक्ष है, और वो भावना तत्काल नहीं बदल सकती, धीरे धीरे बदलेगी। अब सब जगह हो रहा है। हरिजन लड़का, शेड्यूल कास्ट का लड़का, ब्राह्मण की लड़की से शादी हो रहा है। सबसे हो रहा है। जहाँ जिसकी मोहब्बत हो गई कौन टालेगा? कोई ज़्यादा भी बात करेगा तो जेल जाएगा।
तो ये सब हवाएं चल रही हैं। विवाह होना तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन विवाह हो करके तब फिर निपटना, संस्कार अलग, और फिर जब सोनापन लगेगा कि नैहर से कोई नहीं आ रहा है तो लड़की उबेगी, और उधर दामाद भी उबेगा, ससुराल जाता है तो कोई नहीं वहाँ मिलता है। एक शेड्यूल कास्ट का लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी किया, तो जब वो ससुराल जाए तो ससुराल वाले पहले फ़ोन कर दें कि दामाद आएगा 2 दिन रहेगा, तो कोई उनके यहाँ नहीं आता था। और दामाद IAS अफसर था, कलेक्टर था, लेकिन कलेक्टर होने से क्या होता, भावना तो ये है कि चमार का लड़का है, तो फिर निभना कठिन होता है। लेकिन लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि ऐसे कठिनाई सहते सहते तो जाट टूटेगी। एक लड़की तो भिलाई में मुझसे इतना बहस की, अपने भक्त की लड़की थी, सूट पहने खड़ी रहे और खूब बहस करे, कैसा आप तो कहते हैं जात पात कुछ नहीं। मैंने कहा अभी भी कहता हूँ, मानता भी नहीं हूँ। तो कि तब अंतरजातीय शादी में क्या हर्ज उसका पिता खड़ा हंसे, अभी ऊपर रही बहुत तेज है, चाहे वो न करे, लेकिन बड़ा रैशनल विचार पेश कर रही थी। तो ये भावना का पक्ष है कि भाई हम साहू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कुर्मी हैं, हम मुराव हैं, हम क्षत्रिय हैं, इस भावना है। सत्य है मनुष्य। तो ये जो परिवर्तन है, हलचल है, आज के ज़माने में सामाजिक, मानसिक हर प्रकार की हलचल तीव्र हो गई है। पहले जो परिवर्तन 50 वर्ष में होता था, आज 5 वर्ष से भी कम में होता है। इतना घोर परिवर्तन चल रहा है, और ये सब का प्रभाव तन और मन पर आ रहा है। जो प्रदूषित वातावरण है, कारखानों का, बीड़ी सिगरेट का, दुर्व्यसन का, और भी अनेक प्रकार का, कृत्रिम खाद का, दवाइयों का। मैं जब गुजरात में रहता था उस समय, तो पहले एक गांव में भी 15-15 दिन रहता था। अब तो 2 दिन 1 दिन रहना मुश्किल होता है। तो कपास खूब रहे, एक तरफ कपास, दूसरी तरफ पर्वत। तो पर्वत की तरफ जाऊं जब शाम को घूमने तो अच्छी हवा मिले, कपास की तरफ जाऊं तो घुटन हो। तब लोगों ने बताया कि शायद दवाई छिड़की जाती है कपास में, और वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। तो वो प्रदूषण घुटन पैदा करता है। तो उत्पादन बढ़ा है, फल का, साग का, अन्न का, सब का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन प्रदूषण बढ़ा है। तो खान पान, व्यवहार, बर्ताव, संचार, सब कुछ में बड़ी तेजी है, और जल्दी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। अब आपके घर में टीवी है, सब फिल्म वही देख रहे हैं, तो उसमें एक्टर और एक्टर्स के नाम और रूप देख रहे हैं। ऋषि मुनियों को जानते नहीं हैं, संतों महात्माओं को। आज के बाजारू महात्मा जो टीवी में बहुत आया करते हैं, जालसाज और विचित्र विचित्र, उनके खेलकूद भले देखे प्रपंच, और उसी में कोई विवेकवान भी है, सब तो जालसाज नहीं है। तो प्रदूषण का कारण चारों तरफ बहुत है। इस बीच में आपको अपनी जिम्मेदारी है, अपने को, अपने परिवार को संभाल करके रखो। आप बीड़ी पीते हो तो क्या चाहते हो, बच्चे बीड़ी पिए? गुटखा खाते हो, गुड़ाखू रगड़ते हुए। देवियां भी गुड़ाखू शुरू कर दी हैं। देवियां पवित्र हैं, इनके दुर्व्यसनी नहीं हैं, लेकिन गुड़ाखू कोई कोई शुरू कर दी, बहुत गलत है। आप जब स्वयं गलत कर रहे हो तो बच्चों को क्या दे रहे हो? जब स्वयं आप टीवी देखना चाहोगे ज़्यादा तो बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे सो जाते हैं तब देखते हैं। बच्चे बड़े चतुर हैं, वे सब जान लेंगे। रात में केबल टीवी, काली टीवी कहना चाहिए, काला टीवी, गंदगी की चीज़ भरते हैं दिमाग में। ऐसे ऐसे लोग हैं 3-3 बजे तक टीवी का मवाद मन में भर के तब सोते हैं। कैसे उनका मन साफ होगा? तो चारों तरफ मानसिक विकार बढ़ने के साधन खूब फैल रहे हैं।
अपने को सब संभालो। सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, चिंतन, मनन में मन लगाओ। बहुत पुरानी घटना है। गोंडा जिला में मैं था, बस अयोध्या से उत्तर एक कस्बा में। तो एक गायत्री परिवार के सज्जन मेरे पास बैठे। कहे 50 वर्ष की उम्र उनकी। कहे महाराज, हम लोग सब इकट्ठा बैठ करके कुछ भजन पूजन करते थे और पढ़ते थे, सब सुनते थे। महाराज टीवी का दौरा चला तो मैं टीवी नहीं लाना चाहता था, तो बच्चे दूसरे घर में टीवी देखने लगे, पत्नी भी जाने लगी, तो मजबूर होकर टीवी लाना पड़ा। टीवी आ गया। एक दिन मैंने पत्नी से कहा, आओ बैठें, भजन पूजन में लगें। कहे नहीं, आज एक प्रोग्राम अच्छा आ रहा है, उसमें मैं बैठूंगी टीवी में। अब बच्चे भी उसी तरफ हो गए। दूसरे दिन फिर कहा कि आज भी प्रोग्राम है, इसलिए नहीं बैठ पाऊंगी आपकी पूजा में। तीसरे दिन जब कहा तो नाखुश हो गई, तुम पूजा करते हो, टीवी में अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे। तो कहा कि साहब मैं चुप हो गया। तब से मैं अकेला हो गया। मैं अकेले पूजा करता हूँ, अकेले पढ़ लेता हूँ, अकेले ध्यान चिंतन कर लेता हूँ। घर वाले सब अलग हो गए। तो केवल उन्हीं का रोग ये नहीं है, सबका रोग बढ़ रहा है। अपने को संभालो। अगर लूट हो रही हो, डाका पड़ा हो, सब लूटा जा रहा हो, तो कुछ बचा लो, तो 10-20 दिन के लिए दाना पानी मिलेगा, फिर देखा जाएगा। जो बच जाए वही अच्छा है। तो ऐसे लूट चारों तरफ है, दुर्व्यसन दुर्गुण का और वातावरण के प्रज्वलन का। इसमें जितना बन सके संभालो। दूसरा पक्ष ये है कि आप अपने को पूरा संभाल सकते हैं। आज सतयुग है, कलयुग मत समझिए। आज आप जी रहे हैं, आप आज ही आपको कल्याण करने का अवसर है। आप चाहें तो अपने को पूरा संभाल लें। टीवी निरर्थक न देखें। विशेष साधक को टीवी देखने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में है, थोड़ा देख लिए कोई अच्छी चीज, नहीं तो ज़्यादा अध्ययन मनन में मन लगाओ। सद्गुणों पर ध्यान दो, आचरणों पर ध्यान दो, अपने आगे पीछे सोचो। गृहस्थी में पति पत्नी गृहस्थी के रीढ़ हैं। पति पत्नी सदाचारी हैं और परस्पर प्रेमी हैं, सद्व्यवहार है आपस में, तो 3 पीढ़ी का मंगल होता है। ध्यान दीजिए। पति पत्नी सदाचारी हैं, संयमी हैं और आपस में मधुरता का बर्ताव है, तो घर में जो बुजुर्ग होंगे उनकी सेवा होगी, माँ बाप की सेवा होगी। और निचली पीढ़ी जो बच्चे होंगे उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अब अगर माँ बाप दुर्व्यसनी हैं, दुर्गुणी हैं, विलासी हैं, कलहप्रिय हैं, विवादी हैं, तो माँ बाप की सेवा नहीं होगी और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। इसलिए गृहस्थी की रीढ़ पति पत्नी है। गृहस्थी का आरंभ इसी से होता है, विवाह से। 2 सृष्टि है, बिंद सृष्टि, नाद सृष्टि। बिंद सृष्टि गृहस्थों की है, नाद सृष्टि संतों की है। नाद यानी शब्द। गृहस्थी कैसे आरंभ होती है? वैसे गृहस्थ कहते हैं गृह में स्थित, जो घर में रहता हो, एक गृहस्थ की परिभाषा है। गृह क्यों कहते हैं? यास्क मुनि ने तो मालूम होता है जैसे मजाकिया व्यंग किया है। यास्क मुनि हुए हैं आज से 2800 वर्ष पूर्व। उन्होंने वेदों पर निरुक्त लिखा है। अपने निरुक्त में उन्होंने 22 निरुक्तकारों की चर्चा की है और उदाहरण दिया है, लेकिन उन 22 का कुछ पता नहीं लगता है। केवल यास्क मुनि का ही निरुक्त उपलब्ध है। वेदों को समझने के लिए वो अच्छा संबल है। तो उन्होंने कहा है
गृहस्थ, गृह का अर्थ है जो पकड़ ले, और जितना ला के घर में धरो अपूर्ण लगे, जितना धरो लगे अभी पूरा नहीं हुआ, वो गृह, गृह जो पकड़ ले। और जितना ला के धरो हर समय कम लगे। 10 घड़ा धान होता था, 15 होने लगा, तो 20 हो तो अच्छा है। 20 हो गया तो 30, फिर 40, फिर 50, फिर ठिकाना नहीं कहाँ। तो गृह पकड़ ले, और जितना ला के घर में धरो कम लगे, ये गृह का अर्थ है। यास्क मुनि ने कहा। तो गृह का अर्थ तो निवास है, जिसमें छाया मिलती रहा जाए। लेकिन निरुक्तकार ने मजाकिया परिभाषा की कि दुनिया की दशा ऐसी है, त्रिश्रम फंस जाते हैं। गृहस्थ विवाह से आरंभ होता है, और विरक्त गृहस्थी का त्याग, वैराग करके गुरु की शरण में जाता है, तो उनके उपदेश से वो शिष्य होता है, वो पुत्र है, शिष्य पुत्र है। तो वहाँ वैराग मार्ग में गृहस्थी के बिल्कुल विपरीत है। अगर वो गृहस्थ भी रहा हो तो गृहस्थी छोड़ देता है, और वहाँ पर स्त्री पुरुष का संबंध नहीं, किंतु इसको और गहराई से सोचना। अगर स्त्री साधिका है तो पुरुष से दूर, पुरुष साधिका है तो स्त्री से दूर। वैसे तो गृहस्थ स्त्री पुरुष को भी चाहिए, नारियां पर पुरुष का स्पर्श कभी न करें, और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श कभी न करें। इसको कड़ाई से इसका पालन करें। नारियां पर पुरुष का स्पर्श न करें, और इसके लिए साधु गुरु का भी स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश सुनो, उपदेश से कल्याण होगा, पैर छूने से नहीं होगा। इसलिए देवियां साधु गुरु की भी पैर न छुएं, उपदेश सुने, उपदेश से कल्याण होगा। पर पुरुष का स्पर्श स्त्रियां बिल्कुल न करें, और पुरुष को चाहिए पर स्त्री का स्पर्श न करें, अपनी मर्यादा में रहे। फिर अपने में भी जितना बन सके संयम करे। प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो नर नारी का संयोग केवल गर्भाधान के लिए है, विलास के लिए नहीं। कितने जानवर हैं केवल गर्भाधान के लिए ही संयोग करते हैं, गाय, घोड़ी, भैंस, कोई भी जानवर है। अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, आदमी सबसे गिरा है। तो इसमें मर्यादा का पालन करो, इस विलास को घटाओ, संयमी बनो, सदाचारी बनो। लड़के जवान हो गए, लड़कियां ज्योति हो गई, माँ बाप विलासी हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा। कितने बच्चों को माँ बाप से जो नफरत होती है, कई कारण होते हैं जो कि वो कारण बता नहीं सकते किसी को। जवान जवान लड़की लड़के हो गए, सब कुछ जानते हैं, माँ बाप अभी रंगीले बने हैं, एक ही घर में रहते हैं, उनके मन में कुढ़न होती माँ बाप के लिए, और किसी से नहीं कह सकते हैं। फिर आगे चल कर के माँ बाप से घृणा हो जाती है, तो कहते हैं लड़के कलयुगी हैं, अपने कलयुगीपन को देख ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि लड़के बड़े हो जाए तो तुम वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थ तो जमाना था कि घर छोड़ करके वन में झोपड़ी बना लिए, बन जाने की ज़रूरत नहीं है, संयमी हो जाओ। लड़के बड़े हो गए, संयमी हो जाओ। खान पान शुद्ध, नशा और मांस से बिल्कुल रहित रहो। पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज। किसी को बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा न करो। आजकल चालाकी भी खूब बढ़ गई है। चालाकी सब समय थी, कोई नया रोग नहीं, सब पुराना है। लेकिन गति के अनुसार, समय के अनुसार गति बढ़ गई है। सब में गति बढ़ी है तो उसकी भी गति बढ़ी है। किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला खुद धोखा खाता है। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है, उसके गिरने के लिए कुएं तैयार रहते हैं। ये केवल विश्वास नहीं है, तथ्य है। किसी को तकलीफ न दो।
अपने आचरण को पवित्र करो। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर के अंधविश्वास में न पड़ो, ये सब झूठे हैं। ग्रह लगन मुहूर्त के चक्कर में न पड़ो। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। योगिनी दाहिने बाएं है, दिशाशूल, सब झूठ है, कुछ नहीं। अंग फड़कते हैं वायु विकार से, अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बाएं फड़के। किताबों में लिखा है, किताबों में अच्छी और बुरी सब बातें लिखी हैं। घोर अंधविश्वास की बात किताबों में लिखी है और विवेक की बात भी लिखी है। इसीलिए आपको विचारक होना चाहिए। साहब का ये साखी याद रखो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो, पटक दो भूसी उड़ जाए, चावल रख लो, सार लो असार छोड़ो। वेद के ऋषि कहते हैं, सक्त में उतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर। जैसे चलनी से सत्तू आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गहु उकार विचार सह माँ फलहान विमूल, अहो जाने तुलसी जतन बिन जाने उसूल। और त्रिविध भांत के शब्द वर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। 3 प्रकार के शब्द है, रोचक, भयानक, यथार्थ। यथार्थ सच है, रोचक भयानक झूठ है। त्रिविध भांत के शब्द और फिर वर विघटन, खंडन योग और मंडन योग हैं, और लट परमान लिपटे हैं। जैसे कुछ साधुओं की लट होती है, तो लट का कौन बाल सिर से जुड़ा है, कौन टूटा है, इसका पता नहीं लगता है सहज। तैसी वाणियाँ शास्त्रों की सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते कौन सार है कौन असार है। कारण अविरल अल्पियत, यही कारण है जो अविरल नाम सघन, अल्पियत नाम खूब ऐसी वाणी को पी करके अबुद्ध फुलान, अविवेकी भटके हैं। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं। शास्त्र कह जाने का मतलब थोड़े है, और संस्कृत में लिखा हो तो सब सच है। वाम मार्ग की सारी किताबें संस्कृत में हैं, जिसमें मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि का सेवन मोक्ष का रास्ता बताया गया है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, शराब पियो पियो पियो, जब तक गिर न जाओ जमीन पर शराब पीते रहो। 5 बार शराब पी करके अगर जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत में लिखने से क्या होता है? संस्कृत एक भाषा है, उसमें चाहे गाली दो चाहे आशीर्वाद दो। संस्कृत में वैष्णव की पुस्तकें हैं पुरानी, शंकराचार्य नहीं मानते हैं। शंकराचार्य का भाष्य संस्कृत में है, वैष्णव नहीं मानते हैं। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत निष्ठ विद्वान थे, लेकिन वैष्णव और वेदांतियों दोनों के शास्त्र को नहीं मानते हैं, सब संस्कृत में है। तो संस्कृत में होने से संस्कृत भाषा है। विचारक बनो, चिंतक बनो, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। निर्णय वाणी गुरुमुख हुई, निर्णय वाणी गुरुमुख है। निर्णय वाणी क्या है? 2-2 4, 2-2 5 कोई बूढ़ा का है तो भी कैसे माने, 2-2 4 बालक का है तो भी मान्य है। पागल के मुख से निकले 2-2 4, वो भी गुरबाणी है। दीवार पर लिखा है सदा सत्य बोलो, वो भी गुरबाणी वेदवाणी है। इसलिए ये नहीं सोचना है किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, कितने लोग मानते हैं, ये मत सोचो क्या लिखा है, तथ्य क्या है, इस पर विचारो। विवेकी बनो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं है, अब आपको सुख देने वाला कोई नहीं है। हमें और आपको सुख और दुख अपने कर्मों से मिलते हैं। अपने कर्मों को सुधारना है। कर्म की प्रेरणा हमारे ऊपर कोई नहीं करता है। भगवान प्रेरता है तब हम कर्म करते हैं। भगवान प्रेरता है तो हम तम्बाकू खाते हैं। जब भगवान प्रेरता है तो लोग बोतल मुंह में चढ़ा लेते हैं। क्या सच है? भगवान प्रेरता है, कसाई खाने खुले हैं। भगवान भगवान कहा करके भगवान को लोग समझते हैं। जो कुछ आप सोचते बोलते और करते हैं वो उसके आप जिम्मेदार हैं। कोई नहीं प्रेरता है।
न कोई भगवान प्रेरता है आपको, न कोई शैतान। आपकी जैसी बुद्धि है वैसे सोचते हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो। भगवान की माया नचा रही है। भगवान मानो सज्जन नहीं है क्या? आपके गांव में ऐसा एक व्यक्ति हो जो कटही कुतिया पाले हो और सबको कटाया करे, तो उसको कोई अच्छा मानेगा? भगवान ने कटही कुतिया पाल रखी, आपके ऊपर दौड़ाने के लिए? भगवान की माया न चाहती कि आपकी माया न चाहती है? आप तंबाकू खाते हो तो भगवान की माया ने खिलाया है? आपका मोह माया है, मोह ही माया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी माया है, अपनी माया से सब परेशान हैं। माया है मोह, माया है अविवेक, अविद्या, अज्ञान। माया इस सांसारिक वस्तुओं को कहते हैं। ध्यान दीजिए, कबीर साहब की परिभाषा है, माया मन तो एक है, माया मन ही समाए। माया माया सब कहे, माया लखन को, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। मन में चढ़ी रहे वो माया है, राग द्वेष। कहीं मोह कर लिए तो जिसमें मोह है वो आदमी चढ़ा रहता है, और वैर कर लिए तो वो चढ़ा रहता है, उसको मारने के लिए रात दिन चक्कर में रहते हैं। तो जो मन में राग द्वेष है, मोह वैर है, आसक्ति है, ये माया है। और उसका आधार क्या है? ये दुनिया की चीज, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये माया। इसी के आधार में मोह और वैर बनते हैं। तो पदार्थ को भी माया कहते हैं, जो ये बदलने वाली चीजें हैं। और असली माया है मन का मोह। मन का मोह मिट जाए, पदार्थ कुछ नुकसान नहीं करेंगे। भोजन आप करने बैठिए, मोह न कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और उठ जाइए, तो भोजन माया नहीं बनेगा। अब भोजन करने बैठे, मन में मोह है ज़्यादा खाने, तो ज़्यादा खा लिए, तो भोजन माया बन गया। तो पदार्थ माया तब बनते हैं जब हमारे मन का मोह हो। मन का मोह नहीं हो तो पदार्थ माया नहीं बनते हैं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबसे समता है, माया नहीं बना, नहीं बनी माया। अगर इसमें से हमने किसी से मोहब्बत कर ली तो अब उसको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। उसको बोला कहते भैया तुम हमारे साथ चलो, हमारे पास रहो। अब फंस गए तो ये माया है। और आया गया शुद्ध प्रेम है, चला गया, कुछ बात नहीं, मिले चाहे न मिले, तो माया खत्म, कुछ नहीं माया। निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। निस्वरूप का ख्याल गया तो माया तुम्हें प्रतीत भई, और निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। जब निस्वरूप का ख्याल भूल गया तो दुनिया की माया आ गई, और दुनिया की माया आ गई, बस भटक गए। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, ना प्रमादाद अनर्थो वन्यो ज्ञानिना सुस्वरूपतः ततो मोहस ततो अहमधीस ततो बंधस ततो व्यथा। ज्ञानी के लिए, साधक के लिए स्वरूप स्मरण, आत्मस्मरण का विस्मरण करने के समान कोई अनर्थ नहीं है। साधक को चाहिए आत्माराम में रमे, सदैव आत्माराम का स्मरण करे। आत्माराम को छोड़ करके जहाँ बाहर मन लगाया ततो मोहस, ततो मोह, फिर मोह बन गया। कहाँ मोह बन गया? बाहर। ततो अमधी, वो फिर उसमें हम बुद्धि हुई। ततो बंधा, फिर बंध हुआ, अब उसके बिना रह नहीं पाते, बंधन बन गया। ततो व्यथा, फिर व्यथा, पीड़ा, संताप। एक लड़की एक लड़का गांव में रहते थे, सहज एक दूसरे को देख भी लेते थे, कुछ मतलब नहीं था, एक दूसरे के बिना कोई बेचैनी नहीं थी। एक दिन आमने सामने खड़े या बैठे, दोनों की नज़र में डाल करके देर तक देखे, मोहब्बत कर लिए, मीठी मीठी बातें किए। अब फंस गया मन, अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। लोक लाज, कुल की मर्यादा सब छोड़ करके, सब भय छोड़ करके आबद्ध हो गए। ये माया, ये अपनी बनाई माया है, भगवान की बनाई नहीं है। विवेक से देखो, कबीर साहब ने सारी बातें तर्क पर तौला है। माया, प्रेरणा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जीव, जगत,
सब कुछ को विज्ञान से तौल करके कहा है। बड़े बड़े पंडित महात्मा ढोल पीटे हैं कि भगवान की माया द्वितीया अनिर्वचनीय, तरी नहीं जा सकती। ज्ञानियों ने कहा अघटित घटना पटी सी माया। सब बकवास है। माया हमारे और आपके मन का मोह है। हम मोह छोड़ दें, कोई माया आकाश में नहीं बैठी है जो हमारे ऊपर कूद पड़े। पंडितों ने, महात्माओं ने ऐसा बना डाला माया को कि मानो आकाश में बैठी हो, जिसके ऊपर चाहे कूदे और रगड़े, और बेचारा सबस नहीं है। माया कुछ नहीं है। माया हमारे मन का मोह है, अज्ञान है। और मोह क्या है? मोह और मूर्खता एक बात है। मोह और मूर्खता, मूर्खता शब्द कठोर है, मोह कोमल है। मोह क्या होता? मूर्खता। जिसमें आप मोह कर रहे हो वो वैसे नहीं रहेगा, थोड़े दिन में बदल जाएगा। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं, सब जब इनका विवाह हुआ था, दूल्हा दुल्हन बने थे, तब परस्पर में कितना आकर्षण था। एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये पोल पट्टी है मोह की। जहाँ जहाँ मोह हुआ वहाँ वहाँ रोना हुआ और कुछ नहीं हुआ। विवेकी बनो, स्वाध्याय साधना में मन लगाओ, अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो। ये कहावत कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अपने मन को, इंद्रियों को संभालो, और संभालते संभालते पूरी उच्च डिग्री तक ले जाओ। पूरा संभाल लो, फिर मुक्त हो जाओ। इंद्रियां संयत, मन संयत, बुद्धि संयत, बस यही मोक्ष है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टतामाहो परमाम गतिम। ये श्रुत वचन है। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। परम गति किसी को पाना वाना नहीं, कोई भगवान भवानी मिलने वाला नहीं है। परमात्मा के दर्शन, भगवान की प्राप्ति, कोई भगवान परमात्मा मिलता है? मोक्ष कहीं बाहर से लकड़ी पत्थर है जो मिल जाएगा? आपका आत्मा परमात्मा है। मोह बंधन है, मोह काट दो, मोक्ष है। मोक्ष का सरल अर्थ है मोह का क्षय, मोक्ष। मोह का क्षय करो, जितना बन सके अपने को संभालो और उच्चतम डिग्री में ले जाओ। पूरा संभाल लो। रहो सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। साहब कहते मैं पुकार के कहता हूँ, अपने को संभालो और राम का विचार करो। इसी में सब भागवत गीता है। अपने को संभाल लो, मन इंद्रियों को संभाल लो, और विचार राम का करो, विषय का न करो। राम का विचार कब होगा? जब उधर अध्ययन मनन चिंतन की प्रबलता बढ़ेगी। नहीं तो सुबह से उठ करके विषय चिंतन, कलह चिंतन, झगड़ा, द्वेष, चिंता, उद्वेग। सामान्य व्यक्ति तो हरदम चिंतित, पेट भर खाता है, तन भर पहनता है, घर में रहता है और चिंता में जलता है। मैं कहता हूँ भाई, खाने के पेट भर न मिले तो चिंता करो। अयोध्या के पास मेरा कार्यक्रम था अभी ठंडी में, तो एक जगह पंडाल में जाने वाला था, तो एक स्त्री आई और उसके साथ उसकी बहू रही। बैठी दोनों, बंदगी कर ली। मैंने कहा चलो मैं भी वहीं आ रहा हूँ। बैठी रह गई। कही साहब हम बहुत दुखी हैं। और देखा उसके वस्त्र और आभूषण, साहब वो धनी घर की। मैंने कहा तो दुखी है, भोजन पेट भर नहीं मिलता है? तो हंसने लगी। साहब भोजन तो मिलता है। हम कहे तब क्यों दुखी है? कि साहब ये बहू है, 7 वर्ष हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हुआ। हम कहे अच्छा, बच्चे वाले सब सुखी हैं? कहे सुखी तो नहीं है। हम कहते इसको दुख क्यों देना चाहती है? बच्चे वाले कितना सुखी है, बच्चा बेचारा क्या करेगा? अरे बच्चा होगा, पढ़े लिखेगा, वो भी कमाए खाएगा। उसकी पत्नी आएगी तो पत्नी में मन बटेगा, मजबूर हो करके पत्नी के अनुसार करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे लड़के कलयुगी है, लड़ाई करोगे। बच्चे नहीं तो लड़ाई नहीं करना होगा, और बच्चे तो लड़ाई करो बस। अपने लड़के हों, बढ़के लड़के तो बहुत है दुनिया में, उनकी सेवा करो। लेकिन अपने लड़के हों जो मुँह उखाड़े,
दूसरे लड़के तो मूंछ नहीं उखाड़ेंगे, अपने लड़के हों तो गर्माहट आती है। तो हंसने लगे। मैंने कहा चलो लड़के बच्चे के चक्कर में न पड़ो, अरे महात्मा किसी महात्मा के चक्कर में न पड़ना। दूसरे लोग तो फिर लाशा लगाते हैं कि हाँ ये जब करो लड़का हो जाएगा, ये करो वो करो, हमसे पूजा करवा लो लड़का हो जाएगा। पूजा कर लियो चले गए। एक जने नेपाल नरेश के गुरु बन कर के आए एक बड़े गांव में, अयोध्या के पास, वो भी बड़ा गांव है और धनी गांव खूब है। तो उन्होंने जो खींचा पैसा, एक सज्जन थे जिनके धनी आदमी जिनकी 2 पत्नियां थीं और एको बच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा दोनों से बच्चे होंगे। बच्चे कैसे नहीं होंगे, मैं पूजा करूँगा दोनों से बच्चे होंगे। पैसा बताया और कहा मैं आधा केवल लूँगा, आधा उन बच्चों के हाथ से लूँगा। इतना ईमानदार। तो आधा ले लिया और चला गया, फिर कभी नहीं आया। 20,000 लेना था तो 40,000 बता दिया, तो 20,000 लिया और 20,000 छोड़ दिया। इतना उदार और कौन होगा। और लूटना था, चला गया, कभी लौटने वाला थोड़े था। कोई बच्चा किसी को दे सकता है। शिव जी अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे सके, पार्वती सदैव बंध्या रही। स्वाम कार्तिकेय और गणेश उनके गर्भ से नहीं पैदा हैं। महाभारत ब्रह्मवृत पुराण इत्यादि देखिए और बीजक देखिए, तो बीजक में उदाहरण आया है तो इसलिए मैंने उद्धृत किया है। तो शिव जी अपनी पत्नी को गर्भवती नहीं कर सके, इतने बड़े औढ़रदानी। तो कहीं भटको मत लड़के बच्चे के लिए। जो लड़के बच्चे वाले वे मजबूर हैं वो सेवा करें, कहाँ जाएंगे। और जो लड़के बच्चे वाले नहीं हैं उनको फुर्सत है, उनका सौभाग्य है, वो अपने जीवन और धन तन मन को साधना में लगा के कल्याण करें। ये तो मैं आप लोगों से कहा करता हूँ, 2 झंझट, एक झंझट विवाह, एक झंझट लड़के। आप कहेंगे वाह, ये झंझट न होती तो समाज कैसे बनता। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन इस झंझट में पड़ करके आप परेशान हुए कि नहीं। एक विवाह हुआ, आप झंझट हो गई, दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दिया तो आधी झंझट में रह गए। पूरी झंझट में जो पड़े हैं वो भोगे। आपको बच्चे नहीं है तो आधी झंझट में पड़े। इसलिए साधना में लगो, आपके तन मन धन समय सब का उपयोग कल्याण के मार्ग में हो। कुछ देवियाँ कहती हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो निर्वंसिन हैं। निर्वंसिन का मुख देखना पाप है। एक बुढ़िया ने दूसरे से कहा कि बहनी आज हम एक निर्वंसिन का मुंह सवेरे देखें तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। ये अवधि भाषा में बोला हूँ। तो निर्वंसिन का मुख देखना पाप है, वंश वालों का मुख देखना बड़ा पुण्य होगा। तो सूकरी जब बच्चा देती है 12-12 एक बार में देती है, सूकरी के दर्शन करना चाहिए। और सरपिन 300 अंडे देती है, उसके दर्शन करना चाहिए। और मुर्गी जब अंडा देने लगती है तो रोज 1 अंडा देती है, उसके दर्शन करना चाहिए। और साधुओं से कभी नहीं मिलना चाहिए, ये महानिर्वंशी हैं। वंश से कोई बड़ा नहीं होता है। वंश है वो दुनियादारी दशा है, वंश हो जाते हैं तो भोगो। उनके नाज नखरे सब सहो, पढ़ाओ लिखाओ और उनका जूता लात सहो। बच्चे हैं तो बच्चों को जूता लात सहना, बस यही निभाओ, प्रेम से निभाओ। करोगे क्या। अगर बच्चे नहीं हैं तो समझ लो फुर्सत है, साधना में लगो। हर तरह से अपने मन को ऐसा रखो प्रफुल्ल रहे, प्रसन्न रहे। किसी स्थिति में हो, एक झोपड़ी में है और प्रसन्न है तो सफल है, और महल में है तो प्रसन्न नहीं है तो सफल नहीं है। एक चपरासी है, 2,000 रुपये तनख्वाह मिलते हैं और प्रसन्न है तो सफल है। एक अफसर है, 50,000 रुपये मिलते हैं और प्रसन्न नहीं तो सफल नहीं है। प्रसन्नता सबसे बड़ी सफलता है। और प्रसन्नता मिलती है पवित्रता से, संतोष से, अच्छे संस्कारों से। ये पैसे से नहीं मिलती है। पैसे से, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से कहीं प्रसन्नता नहीं मिलती है। चित्त की निर्मलता से मिलती है, अच्छे संस्कारों से मिलती है, भक्ति ज्ञान से मिलती है। सफल वह है जो प्रसन्न है। बच्चा वाला है, गैर बच्चे वाले हैं, ठीक है, उनको शिक्षा दिया, सन्मार्ग दिखाया, जैसे वो चलते हैं। अगर विपरीत हैं तो भी कोई झगड़ा नहीं है।
समता है, जैसे हैं तैसे हैं, कलह नहीं है, प्रसन्न है अपने मन में। सब समय प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न रहना बहुत सस्ता है। पवित्र विचार रखो, प्रसन्न रहो। पवित्र विचार न रखोगे तो ये दुनिया की माया बटोर करके प्रसन्न नहीं होगे। आप देखते होगे शहरों में कहीं कहीं बढ़िया बंगले और बढ़िया लान और बढ़िया कारें खड़ी हैं, देखोगे कि आनंद कंद है, लेकिन उनके अंदर में जाकर के देखो कितनी भंगार भरी हुई है। हम लोगों का संजोग हर जगह पड़ता है, झोपड़ियों में जाते हैं, महलों में जाते हैं, दुख सब जगह भरा है। सुखी वही है जो सदाचारी है, सज्जन है, भक्त है, साधना में है, मन पर संयम करता है, अंतर्मुख होता है और प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहता है। इन बातों पर ध्यान दे। जमाना को कोई नहीं रोक सकता है। जमाना जैसे आज है और प्रखर होगा, और विषाक्त वातावरण आएगा, और बहुत अंतर होगा, लेकिन इसी में साधक सज्जन समझदार सतयुग में रहेंगे, वो कल्याण करेंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग सब समय रहे हैं, सब समय रहेंगे। हम अच्छे बनेंगे, हमारे में बल है, ये विश्वास करें और भक्ति साधना में लग करके उस तरफ कदम बढ़ाएं। बस यही मैं विराम देता हूँ।